नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 705.97 अंक या 0.87% की गिरावट के साथ 80,080.57 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 221.15 अंक या 0.85% की गिरावट के साथ 24,500.9 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को लागू हुए अमेरिकी निर्यात पर 50% की टैरिफ का असर देखते हुए भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की। एक दिन पहले लागू हुए नए टैरिफ में एशिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ में से एक है, क्योंकि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की निरंतर खरीद के कारण ये अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए हैं। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए, जिसमें बैंक, आईटी, रियलिटी, एफएमसीजी, दूरसंचार में 1% की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट वाली स्टॉक श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इन्फोसिस में देखने को मिला, जबकि टाइटन कंपनी, अडानी इंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री और हीरो मोटोकॉर्प में बढ़त दर्ज की गई। रेलिंगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि 25% एडिशनल अमेरिकी ट्रैफिक के लागू होने के बाजार में दबाव बना हुआ है। किसी बड़े घरेलू इवेंट के अभाव ग्लोबल इवेंट ही निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय करेगी। तकनीकी नज़रिए से देखो तो निफ्टी 100 डे ईए में 24,600 पर अपने मध्य अवधि के सपोर्ट स्तर पार कर लिया है। इसका अगला सपोर्ट 24,250 से 24,350 के जोन में दिखाई दे रहा है, जो पिछले स्विंग लो और लॉन्ग टर्म 200 डे ईएमआई के साथ मेल खाता है। ऊपर की ओर 24,650 से 24,800 का जोन, जो पहले एक सपोर्ट जोन था, अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है। कमजोर मांग के कारण सोना वायदा कारोबार में 163 रुपये गिरकर 1,01,379 रुपये प्रति 10 ग्राम पे बंद हुआ। वहीं चांदी 1,20,000 प्रति किलो पर बंद हुआ। डॉलर के कमजोर होने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण गुरुवार को रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे बढ़कर 87.63 पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर रघुराम राजन ने अमेरिकी द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को बेहद चिंताजनक बताया है। साथ ही उन्होंने इसे भारत के लिए किसी एक व्यापारिक साझेदार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए स्पष्ट चेतावनी करार दी है। रघुराम राजन ने भारत को रूसी तेल आयात पर अपनी नीति को पूर्ण मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। इंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में उन्होंने व्यापार में आसानी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण और घरेलू फर्म के बीच मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है। बीएसई ने एक अहम सर्कुलर 28 अगस्त 2025 की दोपहर को जारी किया, जिसके मुताबिक आज दिसंबर 2025 से इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर में भी प्री ओपन सेशन शुरू हो जाएगा। अभी तक यह सुविधा सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में उपलब्ध थी, लेकिन अब डेरिवेटिव में भी ट्रेड की शुरुआती 15 मिनट का प्री ओपन मिलेगा। इसका प्री ओपन सेशन का मकसद है कि शुरुआती वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना और बेहतर प्राइस डिस्कवरी करना। टेस्टिंग 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आज एशियाई शेयर बाजार में पर संघाई कंपोजिट सूचकांक 1.14% बढ़कर 3,843.60 पर पहुंच गया। ब्लू चिप CSI 300 सूचकांक 1.77 पर बंद हुआ। हेनसेंग सूचकांक 0.81% गिरकर 24,982 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं जापान की निक्केई 0.7% बढ़कर 42,828.79 पर पहुंच गया। बड़े आईपीओ और शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा के लिए बाजार नियामक सेबी ने बड़े बदलाव की बात कही है। सेबी ने कहा कि आईपीओ को आसान बनाने और धोखाधड़ी के खिलाफ निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। सेबी के पूर्णकालिक निर्देशक कमलेश चंद्र वैष्णव ने कहा कि नियामक एक परामर्श पत्र जारी करेगा, जिसमें अत्यधिक बड़ी कंपनियों के लिए 25% सार्वजनिक शेयरधारकों की हित को हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है। एनवीडिया ने दूसरी तिमाही में $46.7 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व और $26.4 बिलियन का शुद्ध आय दर्ज की, जो वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से अधिक है। लेकिन धीमी डेटा सेंटर वृद्धि की चिंताओं के कारण इसके स्टॉक में 3% की गिरावट आई। डेटा सेंटर का राजस्व 56% बढ़कर $41.1 बिलियन हो गया है, जो विशेषज्ञों को $41.3 बिलियन की उम्मीद से थोड़ा कम है। एसएफसी एनवायरमेंटल टेक ने IPO दस्तावेज दाखिल किया। जल उपचार समाधान प्रदाता एसएफसी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी ने IPO के माध्यम से
धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किया है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार कंपनी का प्रस्तावित आईपीओ 150 करोड़ रुपए के मूल्य के नए शेयरों की निर्गम और प्रमोटर एवं मौजूदा शेयर धारक द्वारा 1.23 करोड़ शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल का संयोजन है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली मंगल इलेक्ट्रिकल के शेयर की आज घरेलू मार्केट में फीकी एंट्री हुई। इसका आईपीओ को ओवरऑल 9 गुना से अधिक बोली मिला। आईपीओ के तहत 561 के भाव पर शेयर जारी हुए। आज बीएसई पर इसकी 558 और एनएसई पर 556 पर एंट्री हुई। यानी आईपीओ निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला, बल्कि पूंजी ही हल्की सी घट गई। विक्रांत इंजीनियरिंग का 772 करोड़ का आईपीओ 26 अगस्त को खुला था और 29 अगस्त को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 92 से 97 प्रति शेयर है। विक्रम इंजीनियरिंग के आईपीओ आज दूसरे दिन भी निवेशकों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। नेशनल स्टॉक एजेंसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक इस आईपीओ को 5.87 करोड़ रुपए के शेयर पेशकश के मुकाबले 26.02 करोड़ रुपए के लिए बोलियां मिली, जिसके यह कुल मिलाकर अभी तक 4.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स निर्माण एनलॉन हेल्थ केयर की आरंभिक आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन खुदरा निवेशकों की मांग सबसे ज्यादा रही। एनआईआई ने भी लगातार रुचि दिखाई। क्यूआईबी की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही। एनलॉन हेल्थ केयर के आईपीओ कुल मिलाकर 2.60 गुना से ज्यादा आवेदन मिले। आज 29 अगस्त को एक्स डिविडेंड कारोबार के दौरान फोकस में रहेंगे ये शेयर। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। बिकाजी फूड इंटरनेशनल 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। कैंटाबिल रिटेल इंडिया 0.50 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। हरियाणा लेदर्स केमिकल 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स 0.07 रुपये का अंतरिम डिविडेंड जारी करेगी। एनबीसीसी इंडिया 0.14 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। नितिन स्पिनर्स 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। विजया डायग्नोसिस सेंटर 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। वनफुल इंडिया लिमिटेड 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज 2 रुपये 43 पैसे का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। इन सभी कंपनियों का रिकॉर्ड डेट 29 अगस्त 2025 है। तो ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा खबरों के साथ।